हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं जनरल नॉलेज का वन लाइनर क्वेश्चन। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। किसने कहा था राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए था? तो यह कौटिल्य ने कहा था, राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए था। चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन। वर्धमान को महावीर अथवा जिन क्यों कहा जाता है? सुख दुख पर विजय पाने के कारण। घसीटी बेगम राजवल्लभ शौकत जंग किसके प्रधान शत्रु थे? तो यह सिराजुद्दौला के प्रधान शत्रु थे। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो आर्य समाज ने दिया था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? तो 5 प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं। मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी है? तो यह 10 है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियों पर कार्यवाही करने का अंतिम उत्तरदायित्व किसका है? तो अंतिम उत्तरदायित्व जो है वह राष्ट्रपति का है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की विशिष्ट चर्चा है? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की विशिष्ट चर्चा है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो यह अनुच्छेद 148 से 151 में की गई है। म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य हैं मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में है। यूरोप और अफ्रीका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? तो यह जिब्राल्टर अलग करता है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा। कौन सी बैंक विदेशी मुद्रा अकाउंट्स ऑपरेट करने के लिए अधिकृत है? तो यह केवल राष्ट्रीयकृत बैंकें ही अधिकृत होती हैं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? तो यह सेबी ने किया है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो यह समवर्ती सूची का विषय है। किस समिति ने कृषि जोतों यानी एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो यह राज्य समिति ने की थी। कर सुधार समिति यानी टैक्स रिफॉर्म कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो यह राजा चेलैया को नियुक्त किया गया था। विटामिन B12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है? तो इसमें कोबाल्ट धातु विद्यमान होती है। वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? तो यह आर्गन सर्वाधिक मात्रा में होती है। किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण यानी डेंटल कैरीज होने लगता है? तो फ्लोरीन के कारण ऐसा होने लगता है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया की समाप्ति पर बने पदार्थ हैं ग्लूकोज, पानी का ऑक्सीजन। निकट दृष्टि यानी मायोपिया के दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है?
तो इसमें अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है। कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई अनुभव करता है। उसकी दृष्टि में क्या दोष है? तो उसकी दृष्टि में दूर दृष्टि दोष है, यानी हाइपरमेट्रोपिया का दोष हो जाएगा। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान स्थित है, तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो यह 24 अक्टूबर 1945 को हुई। द साइंस ऑफ भारतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो यह सरोजा वैद्यनाथन ने लिखी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह विजय लक्ष्मी पंडित हैं। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो दामोदर नदी पर बनाई गई थी। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो तारापुर परमाणु संयंत्र है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया। किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी यानी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल होता है। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो यह मोरारजी प्रधानमंत्री जो थे उनके शासनकाल में ऐसा हुआ था। चिपको आंदोलन किस विषय से संबंधित है? तो यह वन संरक्षण से संबंधित है। बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है? तो यह विनय पिटक में है। इब्राहिम खां गर्दी किसका एक महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था? तो यह पेशवा बालाजी बाजीराव का सैनिक अधिकारी था। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इन्होंने नसीरुद्दीन मोहम्मद सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट किसके साथ किया था? तो यह जमींदारों के साथ किया था। क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत को किसने संगठित किया? तो यह विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। कांग्रेस के प्रसिद्ध लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष कौन थे? तो ये एसी मजूमदार थे। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। बहिष्कृत हितकारी सभा के संस्थापक कौन थे? तो वह भीमराव अंबेडकर थे। किस घटना से क्षुब्ध होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्षुब्ध होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं? तो यह भाग 6 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में दिए गए हैं। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों यानी हाई कोर्ट्स की स्थापना कब की गई? तो यह 1861 में की गई। किसी राज्य में विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल को किस प्रकार समाप्त अथवा स्थापित किया जा सकता है? तो उस राज्य की विधानसभा द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करने के पश्चात संसद द्वारा स्थापित किया जा सकता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर करता है। सह्याद्री रेंज को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। कील नहर किन 2 समुद्रों को जोड़ती है? तो यह बाल्टिक सागर और उत्तर सागर को जोड़ती है। अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबनी
किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो यह कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। नींबू में मुख्यतः कौन सा एसिड उपस्थित रहता है? तो यह साइट्रिक एसिड उपस्थित रहता है। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है, यह किस कारण होता है? तो यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। भोजन में लोहे की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो इससे एनीमिया हो सकता है। बाइसिनोसिस बीमारी क्या होती है? तो यह फेफड़ों से संबंधित बीमारी होती है। जल में पानी का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। पीतल के निर्माण में कौन सा धातु प्रयुक्त होता है? तो इसमें जस्ता और तांबा प्रयुक्त होता है। भारत में कच्छ वनस्पति स्थान यानी मैंग्रोव साइट्स इन इंडिया यानी सुंदरवन कहाँ स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। श्रीवर्धन, वैतरणा, मालवन, वेल्टूर तथा अचरा रत्नागिरी कच्छ वनस्पति स्थान स्थित है। तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो आशा पूर्णा देवी हैं, जो कि 1976 में सम्मानित हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। भारत का प्रधानमंत्री हो सकने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष की होनी चाहिए। प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? तो यह जनरल KM करियप्पा थे। भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संगठन कौन सा है? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC है। भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का विमोचन कहाँ से किया गया था? तो यह रूस के कोस्मोड्रोम से 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च CICR कहाँ स्थित है? तो यह नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह तैराकी यानी स्विमिंग से संबंधित है। बुल्स आई शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो यह राइफल शूटिंग में किया जाता है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी किस वर्ष से प्रभावी हुई? तो यह 1970 से प्रभावी हुई। स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इजराइल का जन्म किस वर्ष हुआ? तो 1948 में हुआ। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित उत्कृष्ट ग्रंथ है? तो यह राजनीतिक दर्शन से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? 1973 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसमें मिथाइल आइसोसेनाइट गैस का रिसाव हुआ था। जम्मू कश्मीर कब भारत के अभिन्न अंग बने? तो 26 अक्टूबर 1947 को अभिन्न अंग बने। दिल्ली के तख्त वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो यह रजिया सुल्तान थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? तो यह पानीपत की जो प्रथम लड़ाई थी वह इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का सुंदर उदाहरण है? तो यह चोल कला का सुंदर उदाहरण है। राजस्व यानी मालगुजारी सुधार शुरू करने में अकबर की सहायता किसने की थी? तो इनकी सहायता टोडरमल ने की थी। पिंक सिटी जयपुर किसने स्थापित किया था? सवाई राजा जयसिंह ने किया था। सरदेशमुखी शब्द किससे संबंधित है? तो यह राजस्व से संबंधित शब्द है। नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से किस विषय में विद्या का महान केंद्र था? तो यह बौद्ध धर्म का महान केंद्र था।
पहली बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी? तो यह राजगृह में हुई थी। हर्षचरित के लेखक कौन हैं? तो हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। सिंधु घाटी का विशाल स्नानागार किस स्थान से संबंधित था? तो यह मोहनजोदड़ो स्थान से संबंधित था। आकृति चित्र वाले सिक्के किनके अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे? तो यह इंडो बैक्टीरियन के अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था। भारत के किस नगर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है? तो कोलकाता में है यह। मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो मलयालम केरल राज्य की भाषा है। कौन सा नगर अपने उद्यान रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? तो चंडीगढ़ अपने उद्यान यानी रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है। महादेव देसाई किसके सचिव थे? तो महादेव देसाई महात्मा गांधी जी के सचिव थे। भारत का कौन सा भाग इंडोनेशिया के सबसे अधिक नजदीक है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह इंडोनेशिया के सबसे नजदीक है। दक्षिण भारत की नदियों में से कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। कौन सा देश हीरो की कटाई के लिए प्रसिद्ध है? तो नीदरलैंड हीरो की कटाई के लिए प्रसिद्ध है। सागौन किस वन का उत्पाद है? तो यह मानसूनी वन का उत्पाद है। भारत में कौन सा राज्य सामान्य नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत में गुजरात राज्य जो है वह सामान्य नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है। चंद्र ग्रहण किस दिन हो सकता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र यानी पूर्णिमा के दिन हो सकता है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में स्थित है। मंड और शर्करा यानी चीनी दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं? तो यह कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। भारत में आर्थिक वृद्धि के लिए बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से कौन अनुमोदित करता है? तो यह राष्ट्रीय विकास परिषद अनुमोदित करता है। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो डिगबोई तेल क्षेत्र असम राज्य में स्थित है। भारत में ₹1 की करेंसी नोटों पर किसके हस्ताक्षर रहते हैं? तो यह सचिव यानी वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर रहते हैं। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो यह वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ता है। योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष जो थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। किसी देश की श्रमिक शक्ति क्या होती है? तो रोजगार के लिए उपलब्ध जनसंख्या का भाग होती है। किस देश में औद्योगिक क्रांति पहले शुरू हुई थी? तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले शुरू हुई थी। हवाला बाजार किससे संबंधित है? तो हवाला बाजार गैर कानूनी विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित है। नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र द्रोणिका यानी बेसिन कहलाता है। भारत में सबसे बड़ी बचत किस क्षेत्र में होती है? तो घरेलू क्षेत्र में होती है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को कितने दिन के भीतर लौटाना होता है? तो यह लगभग 14 दिन के भीतर लौटाना होता है। संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो संसद में बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। राजनीति विज्ञान का केंद्रीय प्रतिपाद क्या है? तो यह राज्य है। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने किस वर्ष काम करना शुरू किया था? तो यह 1975 ईस्वी से काम करना शुरू किया था। संविधान सभा ने अपना अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना था? तो संविधान सभा ने अपना अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना था। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है।
यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन में कैसा शासन है? तो इसमें एकात्मक शासन है। राष्ट्रीय आपात स्थिति में भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसको है? तो भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी भूख हड़ताल के दौरान जेल में मरा था? तो यह जतिन दास था। गांधी जी ने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध सत्याग्रह किस देश से शुरू किया? तो यह दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई 1850 ईस्वी में हुआ था। आजाद हिंद फौज किस वर्ष बनाई गई थी? तो यह 1942 ईस्वी में बनाई गई थी। कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं, इसके निर्णय का अधिकार किसको है? तो इसके निर्णय का अधिकार संसद को है। किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम संख्या जो होती है वह 500 होती है। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का पहला विभाजन कहाँ पर हुआ था? तो 1907 ईस्वी में कांग्रेस का पहला विभाजन सूरत में हुआ था। भारतीय संविधान का कौन सा मूल अधिकार सिखों को कृपाण रखने का अधिकार है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इस भारत का पहला समाचार पत्र जेम्स ए हिक्की यानी बंगाल गजट शुरू किया था। भूकंप तरंगे किस में दर्ज की जाती हैं? तो यह सीस्मोग्राफ में दर्ज की जाती हैं। वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन था जिसने अपने स्नानागार में एक प्रसिद्ध खोज की थी? तो यह आर्किमिडीज था। ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है? तो ओजोन स्तर हमें पराबैंगनी विकिरण से संरक्षण प्रदान करती है। गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होगी? तो गर्म किए जाने पर नीले कांच में लाल रंग की चमक होगी। स्टेनलेस स्टील क्या है? तो यह मिश्र धातु है। शक्ति का मात्रक यानी यूनिट क्या है? तो वाट है। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर संभव होता है? तो यह 4 सेंटीग्रेड के तापमान पर संभव होता है। सिगरेट के एक पैक पीने की कीमत आपके जीवन के 3.5 घंटे होती है। यह कथन किस रोग के बारे में बता रहा है? तो यह कैंसर के बारे में बता रहा है। कौन सा बल पृथ्वी पर अधोमुखी दिशा में काम करता है? तो यह भार बल जो होता है वह पृथ्वी पर अधोमुखी दिशा में काम करता है। धान्य में सबसे अधिक कठोर फसल कौन सी होती है? तो यह बाजरा होती है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह जिनेवा में है। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष सामान्य रूप से कौन होता है? तो राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष सामान्य रूप से राज्यपाल होता है। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला जानवर कौन था? तो अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला जानवर कुत्ता था। अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन जो इंटरपोल के रूप में जाना जाता है का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह लियोन्स यानी फ्रांस में है। किस भारतीय बैंक की विदेशों में सबसे अधिक संख्या में शाखाएं हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक की सबसे अधिक संख्या में शाखाएं हैं। किस व्यक्ति ने भारत और पाकिस्तान दोनों के उच्चतम नागरिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो मोरारजी देसाई ने प्राप्त किए हैं। कौन सा नगर 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है? तो चंडीगढ़ 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है। भारत सरकार को राजस्व की सबसे अधिक राशि किसके जरिए प्राप्त होती है? तो सीमा शुल्क के जरिए सबसे अधिक राशि प्राप्त होती है। मिस्टर ऑस्कर लुइगी स्कालफेरो जो कि प्रसिद्ध चित्रपट व्यक्तित्व है किस देश के हैं? तो यह इटली के हैं। वनस्पति तेलों को किस सूक्ष्म विभाजित वस्तु के मौजूदगी में हाइड्रोजनीकृत किया जाता है? तो निकेल किया जाता है।
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किसकी सर्वोच्चता होती है? तो संविधान की सर्वोच्चता सबसे अधिक होती है। किसको संसद द्वारा महाभियोग के जरिए अपने पद से हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए अपने पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटाता है? तो लोकसभा के बहुसंख्यक मिलकर लोकसभा के अध्यक्ष को हटा सकते हैं। राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता पाने के लिए किसी राजनीतिक दल को कम से कम कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त करनी चाहिए? लगभग 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त करनी चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में आधिकारिक रूप में मान्यता पाने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो सदन के कुल सदस्यों का 10% होना चाहिए। राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए चुनाव कब किए जाते हैं? तो 2 वर्ष में एक बार किए जाते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। एक अपराध के दोष सिद्ध व्यक्तियों को क्षमा करने का अधिकार किसको होता है? तो यह राष्ट्रपति और राज्यपाल को होता है। दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत भारतीय संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त की जाती है यदि वह अपने दल की सदस्यता छोड़ देता है। कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है? तो विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है। इंसुलिन कौन बनाता है? तो यह लैंगरहैंस-दीप बनाता है। प्रकाश तंत्र की कार्यविधि किस पर निर्भर करती है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर निर्भर करती है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो यह आवेश की मात्रा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो यह ऊर्जा का मात्रक है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। दोलन करते हुए लोलक का गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाता है, यह किस कारण होता है? तो वायु के घर्षण के कारण ऐसा होता है। विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक क्या है? तो ल्यूमेन यानी वाट है। राष्ट्रपति किसकी सलाह यानी अनुरोध पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ऐसा कर सकता है। शरीर में एनीमिया रोग किस कारण से उत्पन्न होता है? तो शरीर में एनीमिया रोग आयरन की कमी के कारण उत्पन्न होता है। मुद्रा संचलन की गति किसके सूचक है? तो राष्ट्रीय आय से मुद्रा की मांग का अनुपात सूचक है। द्विसदन पद्धति किसकी सूचक है? तो 2 सदनों वाला विधानमंडल की सूचक है। भारत में किस राज्य का अलग संविधान था जो कि अब नहीं है? तो जम्मू कश्मीर था। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सरकार का संसदीय स्वरूप कहां से लिया था? तो ब्रिटेन से लिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में कौन से होते हैं? तो यह संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। भारत ने किस देश के साथ 1997 से 98 में गुरु जल देने का समझौता किया था? तो यह दक्षिण कोरिया के साथ ऐसा किया था। ICPD 94 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह काहिरा में किया गया था। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा था? तो BD सावरकर ने कहा था। भारत के प्रथम ट्रेड पॉइंट का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भूक्षेत्र है? तो यह जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित भूक्षेत्र है। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हैं। भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायिक
पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका मुख्य आधार है अनुच्छेद 13। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो अनुदैर्घ्य तरंग के गति में यात्रा करती है। एक जलती हुई मोमबत्ती एक टम्बलर से ढक दिए जाने पर किस कारण बुझ जाती है? तो हवा की अपर्याप्त पूर्ति होने के कारण बुझ जाती है। कमरा गर्म करने वाले बिजली के हीटर का रेडिएटर सबसे अधिक प्रभावी तब होता है जब वह बहुत अधिक पॉलिश किया होता है। भारी पानी यानी हैवी वाटर शब्द किसका सूचक है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड का सूचक है। खून की कमी को क्या कहा जाता है? तो खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। चमगादड़ जिस सिद्धांत द्वारा संचालन करते हैं उसमें किसका गुणधर्म होता है? तो ध्वनि का गुणधर्म होता है। बहुत अधिक धुएं से भरा हुआ कोहरा क्या होता है? तो धूप कोहरा होता है। स्फिग्नोमीटर नामक उपकरण किसको मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो रक्त दाब को मापने के लिए काम में लाया जाता है। पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस है? तो यह ऑक्सीजन है, जो कि 78% है। अंतरिक्ष यात्री की अंतरिक्ष कैसा लगता है? तो यह काला लगता है, यानी अंतरिक्ष यात्री जो होता है वह अंतरिक्ष से दिखने पर काला कलर का जाता है। बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वह किसका बना होता है? तो यह टंगस्टन का बना होता है। हवा में छोड़े जाने पर प्रक्षेपास्त्र किस तरह के पथ का अनुसरण करते हैं? तो परवलयिक पथ की तरीके से अनुसरण करते हैं। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या होता है? तो यह सोयाबीन है। ध्वनि तरंगे किससे होकर यात्रा नहीं कर सकती हैं? तो निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय वियना में है। यूनिसेफ का मुख्यालय तो यह न्यूयॉर्क में है। एनपीटी का पूरा रूप क्या है? तो एनपीटी का पूरा रूप न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है। गाटा कामास्की का नाम किस खेल से संबंधित है? तो यह शतरंज से संबंधित है। एन इंटीमेट स्टोरी शीर्षक वाली श्री टी.एन. शेषन की जीवनी किसने लिखी थी? तो गोविंद कुट्टी ने लिखी थी। भारत में किस राज्य का पिछले 35 वर्षों से अधिक अवधि से एक या दूसरा क्षेत्रीय दल शासन करता रहा? तो सिक्किम है। प्रारंभिक वैदिक काल किसके लिए उल्लेखनीय था? तो कृषि सभ्यता के लिए उल्लेखनीय था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। जैन धर्म मुख्य रूप से अपनी किस विशेषता के कारण लोकप्रिय हुआ था? तो वर्ण व्यवस्था को बुराइयों से छुटकारा दिलाने के लिए लोकप्रिय हुआ था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो फाहियान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। औरंगजेब ने किस सिख गुरु का वध किया था? तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का वध किया था। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की हैं? तो यह राष्ट्रकूट काल की हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। शेर शाह सूरी इतिहास में किस रूप में प्रसिद्ध है? तो यह महान प्रशासक के रूप में प्रसिद्ध है। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? तो मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई थी। पहला विश्व युद्ध वर्सेलीज की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था। वर्सेलीज किस देश में है? तो यह फ्रांस में है। कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। गांधी जी ने 1932 ईस्वी में आमरण अनशन तब शुरू किया जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि दलित वर्ग के लिए विधानसभा में स्थान आरक्षित होंगे। 1942 ईस्वी में करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया। असहयोग आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया? तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। अगर किसी भूमि पर वर्ष में एक से अधिक फसल पैदा की जाती है तो उस खेती को क्या कहा जाता है? तो उस खेती को गहन खेती कहा जाता है। महानदी और कावेरी नदियां किस दिशा में बहती हैं? तो यह पूर्व दिशा में बहती हैं।
पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर कब पड़ती है? तो चंद्र ग्रहण के समय पड़ती है। अंग्रेजों ने भारत में सर थॉमस रो को किसके शासनकाल में भेजा था? तो जहांगीर के शासनकाल में भेजा था। भारत में रेडियो प्रसारण के वर्ष शुरू हुआ था? तो 1927 में शुरू हुआ था। भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी कौन था? तो सर सैयद अहमद खां थे। आजाद हिंद फौज यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना किसने संगठित की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने संगठित की थी। चंगेज खां किसके शासनकाल में सिंधु नदी पर पहुंचा था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में सिंधु नदी पर पहुंचा था। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक है। लोगों से सीधे संपर्क रखने वाला यानी सीधे बात करने वाला राजा कौन था? तो वह अशोक था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में 14 जनवरी 1761 को मराठों को हार खानी पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने उत्तर में राजे रजवाड़ों और लोगों को अपने से अलग कर दिया था। लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है? तो यह बुद्ध का जन्म स्थान है। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? तो अष्टाध्यायी पाणिनि की लिखी हुई पुस्तक है। भारत में कौन मिट्टी समूह सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है वह सबसे अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पोंग बांध किस नदी पर है? तो ब्यास नदी पर है। पौधों और जानवरों की सबसे अधिक किस्में कहाँ पाई जाती हैं? तो सबसे अधिक किस्में उष्ण कटिबंधीय वन में पाई जाती हैं। बृहत हिमालय माला में सिक्किम में महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है? तो जेलेब ला है। कौन सा राज्य सदाबहार चंदन के लिए प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक राज्य सदाबहार चंदन के लिए प्रसिद्ध है। शैल चट्टान का अवस्थान यानी विघटन और अपघटन क्या कहलाता है? तो यह अपक्षरण कहलाता है। सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड समुद्र तट है। किस नदी के साथ साथ बहुत अधिक अवनलिका अपर्दन से अंतर्वाही भूमि स्थलीकृता बन गई है? तो यह चंबल। 50 पैसे का सिक्का कैसा मुद्रा है? तो यह सीमित वैध मुद्रा है। भारत में अधिकांश डेल्टाओं के साथ साथ कौन सी सबसे अधिक सामान्य वनस्पति पाई जाती है? तो गैरान यानी मैंग्रोव पाई जाती है। भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा निवल क्षेत्र तालाब से सिंचाई के अंतर्गत आता है? तो यह तालाब राज्य है। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी समुद्र तट की तरफ समुद्र में गिरने वाली नदियों के डेल्टा किसके कारण नहीं बन पाते हैं? तो यह खड़ी ढाल के कारण नहीं बन पाते हैं। लॉर्ड कीन्स के अनुसार ब्याज की दर किसकी पूर्ति और मांग द्वारा निर्धारित होती है? तो यह धन यानी मुद्रा द्वारा निर्धारित होती है। एक एकाधिकारी अपने लाभ को अधिकतम कब करता है? तो यह जब सीमांत लागत यानी सीमांत राजस्व। कोयला क्या माना जाता है? तो उपभोक्ता माल माना जाता है। अतिरिक्त निवेश व्यय तब तक होगा जब तक पूंजी की सीमांत उत्पादकता ब्याज की दर से अधिक हो। पूर्ण बाजार का यह अर्थ होता है कि कई विक्रेता और कई खरीदार हैं। दुर्लभ मुद्रा क्या होती है? जिसका बाहरी यानी विदेशी मूल्य बढ़ रहा हो वह दुर्लभ मुद्रा होती है। राज्य सरकार के कार्य किसके नाम में कार्यान्वित किए जाते हैं? तो राज्य के राज्यपाल के नाम कार्यान्वित किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए क्या आवश्यक है? तो 30 दिन के भीतर संसद का अनुमोदन आवश्यक है। भारत में शासन करने के अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? तो यह केंद्र सरकार के पास है। राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 6 माह तक होती है। जब एक समाज सभ्यता के चरण में पहुंचता है तब उसकी सबसे बड़ी विशेषता किसको आविर्भाव होता है? तो संगठित सामुदायिक जीवन का होता है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। संसदीय और राष्ट्रपति शासन प्रणालियां किसके बीच के संबंधों के आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं? तो विधानमंडल और कार्यपालिका
के बीच संबंधों के आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं। किस राज्य में जनता की राय नियंत्रित यानी विनियमित और परिचालित नहीं की जाती हैं? तो उदार प्रजातंत्रीय राज्य में। ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है। जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? तो जीवाश्म से प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजनीय सम्मिश्रणों में उपजाऊ बना सकती हैं? तो दलहनी फसल। सबसे छोटी रुधिर वाहिका क्या कहलाती है? तो कोशिका कहलाती है। कौन सा पौधा फल नहीं देता है परंतु बीज पैदा करता है? तो यह साइकैश है। सूरजमुखी, नारियल और मूंगफली में मुख्यतः क्या सामान्य होता है? तो उनमें खाद्य तेल मिलता है, यानी इन सब चीजों से तेल उपलब्ध होता है। पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी क्या है? तो गोरिल्ला है। गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं ताकि वह तेजी से चल सके। एक मोटर वाहन का पीछे की चीजें दिखलाने वाला दर्पण यानी आईना कैसा होता है? तो यह उत्तल दर्पण होता है। जूते के तलों में तला किसको बढ़ाने के लिए लगाया जाता है? तो घर्षण को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। सबसे कठोर सामग्री यानी पदार्थ कौन सा है? तो यह हीरा है। आयोडीन के टिंक्चर में क्या निहित होता है? तो अल्कोहल में आयोडीन का विलयन होता है। प्रसिद्ध बाल कविता यानी नर्सरी राइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार किसने लिखी है? तो यह जॉन टेलर ने लिखी है। कोई रासायनिक परिरक्षण डाले बिना अचार तैयार करने का भारत में बहुत पुराना तरीका रहा है। वह कौन सा मुख्य कारक है जो ऐसे अचार को सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए जाने से बचाता है? तो यह नमक है। शतरंज के खेल में विश्व में अग्रणी स्थान रखने वाला भारत में ग्रैंड मास्टर कौन है? तो यह विश्वनाथन आनंद थे। किस अरब नेता ने इजराइल के साथ पीएलओ का शांति समझौता हस्ताक्षरित किया था? तो यासर अराफत के साथ। शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस डॉक्टर एस राधाकृष्णन की स्मृति में मनाया जाता है। मोहन बागान किस खेल की प्रसिद्ध टीम है? तो यह फुटबॉल खेल की प्रसिद्ध टीम है। कौन सा विकासशील देश दूध और डेयरी उत्पाद का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो यह भारत देश है। किस मुद्रा का रुपए की दृष्टि से सबसे अधिक मूल्य है? तो पाउंड का मुद्रा की रुपए की दृष्टि में से सबसे अधिक मूल्य है। बीजक किस महान कवि की कविताओं का संग्रह है? तो यह कबीर की कविताओं का संग्रह है। मुगल रोड यानी मार्ग परियोजना किस शहर को किस शहर से जोड़ती है? तो यह पठानकोट को श्रीनगर से जोड़ती है। कौन व्यक्ति भारत में सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा है? तो श्री ज्योति बसु सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा का कैसा स्रोत है? तो यह अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। किस भारतीय राज्य ने 100% साक्षरता प्राप्त कर ली है? तो केरल राज्य ने। किस पठार की समुद्र तल से ऊपर 4 किलोमीटर की औसत ऊंचाई है? तो तिब्बत का पठार समुद्र तल से ऊपर 4 किलोमीटर की औसत ऊंचाई है। शैवाल में बहुलता होती है किसकी? क्लोरोफिल की। भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक संहत किस क्षेत्र के इर्द गिर्द स्थित है? तो मुंबई और पुणे शहर के इर्द गिर्द स्थित है। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा के निकट महत्वपूर्ण देश कौन सा है? तो यह न्यूजीलैंड है। गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले थे? तो गुजरात में लोथल स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले थे। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय का अवशेष कहाँ स्थित है? तो प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय का अवशेष नालंदा में स्थित है। मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन अमृतसर में हुआ था। किस मुगल सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालिग्राम
बाग बनवाया था? तो शाहजहां ने शालीमार बाग बनवाया था। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी, जो कि 1975 में था। विश्व की सबसे बड़ी यानी विस्तार क्षेत्र में नदी कौन सी है? तो यह अमेजन है, जो कि 6240 किलोमीटर के अंतराल में है। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। कौन सी नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? तो पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। किस प्रकार की मिट्टी में कपास की पैदावार अच्छी होती है? तो काली मिट्टी में कपास की पैदावार जो है वह सबसे अधिक होती है। मलावा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को क्या कहा जाता है? तो इसको विंध्य पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। भारत का संविधान कब से लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारत के कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल तक अपने पद पर बने रहे? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकाल तक अपने पद पर बने रहे। राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद उसे अनुमोदित प्रदान ना कर दे 1 माह के भीतर। संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति कौन करता है? तो यह सभापति लोकसभा अध्यक्ष होता है। उस संसद समिति को जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का संवीक्षण करती है कहा जाता है लोक लेखा समिति। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। विश्व में अबरक यानी माइका का सबसे बड़ा रिजर्व भंडार किस देश में है? तो विश्व में अभ्रक यानी माइका का सबसे बड़ा भंडार भारत में है। उत्पाद शुल्क किस पर लगाया जाता है? तो उत्पादन पर लगाया जाता है। बैंक दर यानी बैंक रेट की वृद्धि से क्रेडिट महंगा हो जाएगा। बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो लाल प्रकाश में सबसे अधिक होती है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वप्रथम किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो सर्वप्रथम अशोक के शासनकाल में बनाए गए थे। खाना पकाने की गैस किस 2 गैसों का मिश्रण है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण है। ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किसके कारण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। कैथोड किरणें होती हैं प्रोटॉन की धारा समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मालूम की जा सकती हैं? तो सोनार यंत्र के द्वारा मालूम की जा सकती हैं। आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो आकाश में तारे वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन के कारण टिमटिमाते नजर आते हैं। चमगादड़ों में पाया जाता है पराशर्भ ध्वनि तरंग यानी अल्ट्रासोनिक ध्वनि। विटामिन ए की कमी के कारण सामान्यतः शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो विटामिन ए के कारण आंख प्रभावित हो जाती है। अफ्रीका में जायरे देश ने फिर से अपना कौन सा मूल नाम रख लिया है? तो कांगो रिपब्लिकन नाम रख लिया है। भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ थे। गांधी फिल्म का निर्माण किसने किया था? तो गांधी फिल्म का निर्माण बेन किंग्सले ने किया था। प्राथमिक या बुनियादी रंग प्राइमरी कलर्स कौन कौन है? तो लाल, नीला और हरा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। त्रिशूल किस प्रकार का प्रक्षेपास्त्र है? तो त्रिशूल भूमि से वायु का प्रक्षेपास्त्र है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह पटियाला में स्थित है। कथकली नृत्य का उद्गम
किस राज्य में हुआ है? तो कथकली नृत्य का उद्गम केरल राज्य में हुआ है। मलेशिया किस चीज के उत्पादन में अग्रणी है? तो मलेशिया रबड़ में उत्पादन में अग्रणी देश है। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ है? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ है। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक का नाम क्या था? तो प्रताप रूढ़ देव था। अकबर के दरबार में सर्वाधिक प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? तो यह अब्दुल रहीम खान थे। भारत की किस नदी घाटी में अधिकतम दर्रे यानी रावियंस हैं? तो यह चंबल नदी की घाटी में अधिकतम दर्रे हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के पश्चिम में कौन सा प्रायद्वीप है? तो भारत के पश्चिम में अरब प्रायद्वीप है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने महीने के लिए रिक्त रह सकता है? तो राष्ट्रपति का पद अधिकतम 6 माह के लिए रिक्त रह सकता है। बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है? तो यह अध्यक्ष देता है। भूमध्य सागरीय जलवायु किस लिए प्रसिद्ध है? तो फलों की खेती के लिए भूमध्य सागरीय जलवायु प्रसिद्ध है। भारत में पेट्रोलियम की खोज सर्वप्रथम कहाँ की गई? तो भारत में पेट्रोलियम की खोज सर्वप्रथम डिगबोई में की गई। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो पश्चिमी तटीय मैदान में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारतीय प्रायद्वीप में चावल की खेती किस राज्य में सर्वाधिक होती है? तो आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक चावल की खेती होती है। जलयान के निर्माण में किस देश का प्रथम स्थान है? तो जलयान के निर्माण में ग्रेट ब्रिटेन देश का प्रथम स्थान है। जहांगीर ने किस काल को संरक्षण दिया? तो चित्रकला को संरक्षण यानी जहांगीर ने चित्रकला को संरक्षण दिया था। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस लड़ाई के कारण हुआ? तो तलाई कोटा की लड़ाई के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन सुभाष चंद्र बोस का है। तमिलनाडु में महाबलीपुरम मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो यह पल्लव के शासनकाल में बनाया गया था। सिंधु घाटी के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो सिंधु घाटी के लोग पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? जो कि अब योजना आयोग जो है वह समाप्त कर दिया गया है। तो पहले जो था यह योजना आयोग के अध्यक्ष जो हुआ करते थे वह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। राज्यपाल कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? राष्ट्रपति जब तक चाहे राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। वित्त विधेयक कहाँ पेश किए जा सकते हैं? तो यह केवल लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं। किस राज्य में लिग्नाइट की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो तमिलनाडु राज्य में लिग्नाइट की सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अर्थशास्त्र में निवेश से क्या अभिप्राय है? तो स्टॉक और डिप्रेसर है। एगमार्क किसके लिए दिया जाता है? तो कृषि पदार्थ के लिए एगमार्क दिया जाता है। चाय का उत्पादन किस क्षेत्र में किया जाता है? तो यह गर्म आर्द्र तथा पहाड़ी क्षेत्र में चाय का उत्पादन किया जाता है। मृत्यु दंड को कौन माफ कर सकता है? तो मृत्यु दंड को राष्ट्रपति माफ कर सकता है। नर मेंढक मादा मेंढक से अधिक टर्राता है क्योंकि नर मेंढक में वक्षकोष होते हैं। किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या परिवर्तन होगा? तो उसका भार कम हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में गुजरता है तो उसकी ऊर्जा और वेग बढ़ जाता है। काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य असम राज्य में है। पाइरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। वन्य किस्मों के साथ संकरण यानी क्रॉसिंग करके उगाई गई किस्में हो सकती हैं रोग प्रतिरोधी। एंजाइम से क्या अभिप्राय है? तो एंजाइम जैविक उत्प्रेरक है।
संचायक बैटरियों में किसका प्रयोग होता है? तो जस्ता का प्रयोग होता है। ताजमहल किस पत्थर से बना है? तो ताजमहल सफ़ेद संगमरमर पत्थर से बना हुआ है। समरसेट मॉगम नोबेल पुरस्कार विजेता जापान की मुद्रा क्या है? तो यह जापान की मुद्रा जो है वह येन है। तुंग तथा भद्रा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो तुंग तथा भद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म उद्योग के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। एकास्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एकास्टिक्स में ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। ओडिसी डांस की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो ओडिसी डांस की उत्पत्ति उड़ीसा राज्य से हुई है। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो रंगास्वामी कप हॉकी खेल से संबंधित है। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक चिन्ह पांडा है। सामान्य रूप से किसको भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राममोहन राय को कहा जाता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको देख नहीं पाते हैं तो इसको अपने मोबाइल में चालू करके रख दीजिए और फिर इसे आप सुनिए, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर याद हो जाएगा। प्रस्तर युग के लोगों के पास कौन से पहले घरेलू पशु थे? तो सबसे पहले कुत्ता थे। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। दांडी यात्रा मुख्यतः किसके विरुद्ध किया गया था? तो दांडी यात्रा मुख्यतः नमक्कर के विरुद्ध किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में किया गया था। देश के अगम्य क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं की अधिकतर आपूर्ति कौन करता है? तो अधिकतर आपूर्ति जो है वह ग्रामीण कुटीर उद्योग करता है। कौन सा वर्ग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रायः अलग रहा है और उसमें सबसे कम भाग लिया है? तो रियासतों के रजवाड़े। आदर्श मानसून प्रणाली किस में विकसित होती हैं? तो भारत में विकसित होती हैं। सिकंदर भारत में बढ़ते हुए किस नदी तक पहुंचा था? तो सिकंदर भारत में बढ़ते हुए व्यास नदी तक पहुंचा था। सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच में जल विभाजक किसके द्वारा बना है? तो यह अरावली श्रेणी द्वारा बना है। सन 1905 में बंगाल का विभाजन किसने करवाया था? तो सन 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में कौन सा कटिबंध है? तो उष्ण कटिबंध है। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच में हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में हुई थी। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाला समुद्री तट कहाँ तक फैला है? तो यह मुंबई से कोचीन तक फैला हुआ है। हमारा सौरमंडल किसकी एक छोटी सी इकाई है? तो हमारा सौरमंडल दुग्ध मेखला की एक छोटी सी इकाई है। वह मौसम चर जो भारत में फसलोत्पादन को सर्वाधिक प्रभावित करता है तो वह वर्षा है। कौन सा राज्य जलाशयों द्वारा सिंचाई में अग्रणी है? तो तमिलनाडु जलाशयों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य है। दंतुर तट यानी फर्ड किससे बनते हैं? तो यह समुद्री क्रिया से बनते हैं। तेल निर्यातक देशों ने एक व्यापारिक संघ बनाया है जिसका नाम है ओपेक। पश्चिमी भारत में दक्षिण पास के क्षेत्र अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी वाले हैं? तो अधिकतर काली मिट्टी वाले हैं। अंडमान की आदिवासी जातियां किसकी वंशज हैं? तो अंडमान की आदिवासी जातियां नीग्रोइड्स की वंशज हैं। सिंगापुर किस प्रकार की जलवायु वाला शहर है? तो सिंगापुर
भूमध्य रेखीय जलवायु वाला शहर है। कौन सा राज्य अपनी मुख्य फसलों के रूप में कॉफी और चाय दोनों से संबद्ध है? तो यह केरल राज्य है। निवल राष्ट्रीय उत्पाद मालूम करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या घटाते हैं? तो हम ह्रास को घटा देते हैं। किसी वस्तु के लिए मांग वक्र ऊपर जाएगा जब उपभोक्ता की आय बढ़ेगी। अपने कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात जिस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली का नाम दिया गया है वह किस राज्य में है? तो वह कर्नाटक राज्य में है। एक फर्म संतुलन स्तर बिंदु पर तब होती है जब उसकी सीमांत लागत बराबर सीमांत राजस्व आय हो। गोबी का रेगिस्तान किसकी वृष्टि छाया में है? तो गोबी का रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में है। मुद्रा का मुख्य कार्य किस रूप में कार्य करना है? तो विनिमय का माध्यम है। मुद्रा के अवमूल्यन से किसका उल्लेख होता है? तो मुद्रा के अवमूल्यन से मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी का उल्लेख होता है। भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत अभ्रक खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।